आप सबका पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 9 में राज विद्या राज गुह्य योग में कृष्ण ने बताया कि क्या सबसे गुह्य रोग है, बहुत ही जिसको बोलते हैं प्रोफाउंड और डीप सीक्रेट है, कि जो ईश्वर है वो कोई एक थर्ड एंटिटी नहीं है। वो वही एंटिटी है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो विभूति योग में अर्जुन जो है कृष्ण से कहते हैं थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि वो समझ सकें कि वह जिसको कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं और तुम भी उसी ईश्वर का अंश हो, वह ईश्वर है क्या चीज। तो विभूति योग में ईश्वर अपनी 82 विभूतियां इनका परिचय देते हैं और कहते हैं कि जो भी संसार में सुंदर असुंदर बलवान निर्बल सूखा या गीला देखो, उन सब में ईश्वर और ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। और ईश्वर के ही एक अंश से संपूर्ण संसार दृश्यमान हो जाता है। यू डोंट नीड टू लुक बियॉन्ड हियर एंड देयर टू गेट अ फीलिंग ऑफ कि ये गॉड, ये सुप्रीम पावर है क्या। अब इसमें आवश्यक ही हो जाता है जो हमने राज विद्या राज गुह्य योग में भी टच अपॉन किया था, ईश्वर क्या है। कुछ लोग ईश्वर एक थर्ड एंटिटी को मानते हैं जिसके पास सारी पावर है, जो इन नदियों का प्रवाह मोड़ सकता है, समंदर क्रिएट कर सकता है, पहाड़ बना सकता है, हवाएं रोक सकता है, आंधियां चला सकता है, लोगों का ख्याल रखता है, कुछ लोगों को पनिश कर सकता है। तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है वो ईश्वर है। हैविंग सेड दैट, वो भी एक बहुत ही अपने को सेंटर में रख के किया हुआ ईश्वर का रूप है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है वो कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर क्या है, जो हमारे साथ जो होता है उसके लिए जिम्मेदार है। गोइंग बियॉन्ड अस, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि हम अभी भी ईश्वर को और ईश्वरी शक्ति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम उसकी शक्ति को भी अपने द्वारा देखते हैं कि हमारे साथ क्या अच्छा बुरा हो रहा है। वेयरएज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और ये विभूति योग और विश्व रूप दर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जिस लेंस से भी आप समझें वो आइदर भी जो मैसेज क्लियर होता है, लेकिन दो तरीके हैं। एक, यू कंटिन्यू टू थिंक कि ईश्वर वो मेराकुलस पावर है। इमेजिन करिए कोई विष्णु है, कोई जीसस है, कोई मोहम्मद है, कोई हुएवर, जिसके पास में इतनी सारी मिराकुलस पावर्स हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मैजिक कर सकते हैं। यदि आप उस रूप को लेकर चलते हैं तो भी जो विभूति योग में कहा गया है उतना ही सच उतरता है, एज कंपेयर टू अगर आप थोड़ा फिलोसॉफिकली देखते हैं कि ईश्वर है क्या। तो लास्ट अध्याय में कृष्ण ने बोला मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं सत्य हूं। तो जहां भी सत्य देखो, फैक्ट इज किसी भी चीज का एक ही ट्रूथफुल वर्जन होता है। इवन दो वी में से ट्रूथ इज रिलेटिव, रिलेटिव हमारे परसेप्शंस होते हैं। जो चीज हो रही है वो तो एक ही हो रही है। तो वो जो सत्य है, वो जो अंडरलाइंग फैक्ट है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट इज गॉडलीनेस। जो चीज किसी का कॉजेशन बनती है, जिसके बिना नेक्स्ट स्टेप हो नहीं सकता, दैट इज गॉडलीनेस। जो चीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो बचपन से जवानी हो, जवानी से बुढ़ापा हो, या एक लाइफ से दूसरी लाइफ हो, या एक पल से दूसरा पल हो, जो भी पावर हमें ट्रांजिशनल स्टेट में ले जाता है, जो हमारे सामने लक्ष्य पैदा करता है, जो हमारे को फ्यूल करता है, जहाँ सारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ सारी नॉलेज है, तो ये सारी चीजें जहाँ पे बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पावर, द पावर टू डू समथिंग, पावर टू बिकम समथिंग, उसका जो सोर्स है दैट इज ईश्वर। तो विभूति योग में कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम ईश्वर को सिर्फ एक ऐसी एंटिटी ना समझो, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। हर चीज जो हो रही है वो ईश्वर के द्वारा ही हो रही है। और जब हम विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग इनमें आगे बढ़ेंगे, क्षेत्र क्षेत्र की में देखेंगे, तो ये और डीपली समझ पाएंगे कि ईश्वर कोई थर्ड एंटिटी नहीं है। हम सब वही ईश्वर हैं, हम सब वही कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी प्रकृति के अधीन हैं, इसलिए जो हमारी जो पावर्स हो सकती हैं, जो एबिलिटीज हो सकती हैं, चाहे वो कंपैशन हो, चाहे वो ट्रुथफुलनेस हो, चाहे वो सात्विक नेचर हो, वो दबी रहती हैं क्योंकि हम अपनी मटेरियल कंफर्ट से बंधे हुए हैं। उनके परे जाने पर हमें ईश्वर की जो सही पावर है उसका एहसास होता है। तो विभूति योग में कृष्ण बोलते हैं, तू हो मुझको प्यारा, तेरा हित है मुझको ध्यान, हे महाबाहो अब तू मेरा गूढ़ रहस्य ले जान। मेरे आदि रूप को ना कोई देव महर्षि जाना, महर्षियों का मूल हूं मैं, मेरा देवों से पहले आना। जाने मुझको अजन्म अनादि परम ब्रह्म को पाए, वह ज्ञानी है निर्मोही सब पाप मुक्त हो जाए।
मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह में दया क्षमा का रूप, सुख दुख जीना मरना मुझसे जीव अजीब स्वरूप। बेसिकली कह रहे हैं जिस तरह एनर्जी होती है, कभी क्रिएट नहीं की सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ईश्वर भी जो है, जो ये सुप्रीम पावर है जिससे सारा कॉस्मोस चल रहा है, बंधा हुआ है, इसका ना आदि है ना अंत है। इसीलिए मेरे से पहले क्या था कोई नहीं जान पाया, मेरे बाद क्या होगा वो भी कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है। जिससे बड़े से बड़ा आप महर्षि समझ लो, और यहाँ महर्षि का अर्थ है जो भी नॉलेज का सोर्स है, सबसे बड़ा ऋषि पकड़ के चल लो जिसको सब कुछ आता है। मेरा मूल उससे भी पुराना है, क्योंकि उसने भी तो नॉलेज कहीं से प्राप्त करी ही थी, और इसलिए मैं देवताओं से भी पहले का आया हुआ हूँ। मेरे को इसलिए अजन्मा अनादि जो समझे वही ज्ञानी है, कि ये किसी चीज से जन्म नहीं लेता ईश्वर। अगर ईश्वर किसी से जन्म लेगा तो वो भी उस प्रकृति से बंध जाएगा, लेकिन ईश्वर अजन्मा है, इन द सेंस हैज ऑलवेज बीन देयर। और क्योंकि वो हमेशा रहा है, इसी ईश्वर के रूप से बुद्धि ज्ञान मोह माया दया क्षमा ये सारे निकले हैं। अहिंसा सम तप संतोष मेरे नाम पुकार, दान कीर्ति यश अपयश भाव विभिन्न प्रकार। सप्तऋषि मनु 14 मुझसे ही तो आए, विश्व जगत की प्रजा सभी मुझमें अंत समाये। जो ज्ञानी मेरी विभूति को संदेह रहित अपनाए, निश्चल भक्ति युक्त बहे संशय ना कोई ले आए। मैं इस जग का मूल प्रभव मुझसे प्रवृत्त संसार, मुझ में श्रद्धा प्रेम भजे वो मेरी शरण विचार। तो अब ईश्वर के जितनी भी सेंसेशंस हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब में अहिंसा है, स्थित प्रज्ञता है, तप है, संतोष है। तो बेसिकली आपके मन में जो एक एक भाव प्रकट हो रहा है, एक एक फीलिंग जाग रही है, दान कीर्ति यश अपयश जितने भी भाव हैं, वह सब ईश्वर के द्वारा निर्मित है, क्योंकि ईश्वर ने ही हमको यह प्रकृति दी है, जिसमें सत्व रजस तमस, जिनके बारे में हम आगे भी जानेंगे, उनके वेरियस कॉम्बिनेशन से कभी सत्व बढ़ जाता है तो संतोष और अहिंसा बढ़ जाता है, कभी रजस बढ़ जाता है तो कर्म और कर्म फल की इच्छा बढ़ जाती है, कभी तमस बढ़ जाता है तो आलस्य और निद्रा बढ़ जाती है। लेकिन इनके वेरियस कॉम्बिनेशन ही ईश्वर की कृपा और ईश्वर की जो शक्ति है उसके फल स्वरूप होता है। और इसीलिए बार बार यह जानना बहुत जरूरी है कि ये ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा कोई थर्ड एंटिटी नहीं है, हमारे अंदर के भाव ही हैं। अगर हम एक बहुत ही अहिंसा पूर्वक व्यक्ति हैं, तो हमें अहिंसा करने में रत्ती भर भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। एफर्टलेसली जो अहिंसा पूर्वक कर्म होते हैं वो होते चले जाते हैं, और यही ईश्वर की पहचान है। यदि हम हिंसात्मक व्यक्ति हैं तो वायलेंस करने के लिए हमें जरा सा भी जोर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अहिंसा करने के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं डे बाय डे टू ओवरकम आवर वायलेंट टेंडेंसीज, वो भी उसी ईश्वर का रूप है। तो जहां कोई भी पावर एक्ट कर रही है वह उसी ईश्वर का रूप है, और जैसी पावर हम एक्ट कराएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, वैसी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, वैसा ही ईश्वर का वह रूप आगे और बढ़ेगा। धर के मुझ में चित्त वे अपने प्राण करे हैं अर्पण, प्रेम और सुख का जीवन बीते वर्ते जो मेरा गुण। वो जो मुझसे युक्त रहे जो भजते मेरा नाम, प्राप्त मुझे कर जाते हैं मैं देता हूँ वरदान। उन भक्तों पर कृपा हो मेरी हर उनका अज्ञान, ज्ञान की दीपक ज्योत जला उस भक्ति को दूमान। और इसीलिए जब आप अपनी मटीरियलिस्टिक चीजों से ध्यान हटा के उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ ध्यान लगाते हैं, जिसमें संतोष है, अहिंसा है, क्षमा है, दया है, एक सम है, वही वो भक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपका जीवन स्वतः सरल हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में वरदान प्राप्त करने का क्या अर्थ है? यही अर्थ है ना कि मैं सुखी रहूं, मेरे आसपास सुख शांति रहे। तो आसपास की सुख शांति कोई बाहर का फोर्स नहीं दे सकता, आसपास की सुख शांति आपके अंदर से पैदा होती है। तो जब आप मटीरियल कंफर्ट, अभी हम थोड़ी देर बात कर रहे थे कि बाहर 45 डिग्रीज है, उसमें मेडिटेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान 45 डिग्री से हटकर हमारा ध्यान ही उस ईश्वर की तरफ जाता है, 45 डिग्री डज नॉट मैटर। वो मेरे को गर्मी तभी तक लग रही है जब तक मैं उसे मन में गर्मी समझ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी तन की गर्मी है जो मेरे मन में गर्मी पैदा कर रही है। किंतु यदि मैं उसमें अपने आप को इस अभ्यासरत करता हूँ कि उस तन की गर्मी मेरे लिए बहुत छोटे मायने रखती है, मेरे लिए यह ज्यादा मायने रखता है कि मैं एक सम कैसे रहूं, मैं उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड कैसे रहूं,
तभी मुझे वह वरदान प्राप्त होता है जिसमें मैं सुख और शांति को प्राप्त होता हूँ। अगर आप मटेरियल कंफर्ट की तरफ चलोगे तो जो सिचुएशन आपकी आज 45 डिग्रीज में है वो कल 35 में हो जाएगी, परसों 30 पे हो जाएगी, अगले दिन 25 पे भी हो जाएगी। फिर आपको ऐसे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट की आदत पड़ जाएगी कि 21-22 डिग्री से जरा सी भी गर्मी हुई तो आप कहेंगे नहीं नहीं भाई कुछ करो इसको वापस 21-22 पर लेकर आओ। तो थ्रेशोल्ड कितना होता है ये आपके हाथ में होता है कि आप किस थ्रेशोल्ड से विचलित होते हो। इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। और ये मटेरियलिस्टिक और ट्रांजिएंट होता है जो फिजिकलिटी का थ्रेशोल्ड होता है। तो जो लोग उस थ्रेशोल्ड में फंसे रहते हैं, आगे भी आया है ये श्लोक कि देहाभिमानी व्यक्ति को निराकार में बहुत कष्ट होता है क्योंकि उसकी सारी कॉन्शियसनेस जो है इस देह के थ्रू होकर आती है। वे यही देखता है कि मैं कितनी सॉफ्ट अथवा खुरदुरी सतह पर बैठा हूँ, मैं कितनी सर्दी या गर्मी में बैठा हूँ, मैं कितने ऊंचे या नीचे आसन पर बैठा हूँ। तो जो अपनी पोजीशन को ज्यादा ध्यान देता है, अपनी बॉडी की पोजीशन को ज्यादा ध्यान देता है, वो सुप्रीम से कैसे कनेक्टेड रह सकता है। तो अर्जुन अब पूछते हैं, आप अनादि अजन प्रभु हैं इस जग के भगवान, पुरुष शाश्वत दिव्य परम सर्वव्यापक निशान। ऐसा मैं ही नहीं परंतु ऋषि मुनि कहते आए, देव देवर्षि व्यास मुनि सब आपको भजते आए। माहिम आपकी अटल परंतु हे केशव साक्षात, आपके दिव्य रूप से बिल्कुल देव देव अज्ञात। देव देव भूतेश जगतपति पुरुषोत्तम है आप, भूत भावन आकार को अपने निज पहचाने आप। तो अब अर्जुन कह रहा है ये बात आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरी तो वहां तक बुद्धि नहीं जा रही जहां तक आप मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप अपने ही मुख से अपना परिचय क्यों नहीं देते हैं कि ईश्वर है क्या, आपकी माया है क्या? क्योंकि मैं जितना भी आपको समझूंगा, जो ट्रुथ है, जो आपका रूप है, आकार है, उससे कम ही आपको समझ पाऊंगा। पुण्य विभूति द्वारा करते आप विश्व की रचना, उस माया का वर्णन अब भक्तों को कहना। रूप विराट को आपके कैसे लूं मैं जान, कैसे मैं चिंतन करूं धरूं मैं कैसा ध्यान। अपनी माया आप जनार्दन लीला फिर से बाँचे, केवल अपने बोल अमृत से मन मेरा ना सींचे। कि मेरे को खाली थ्योरी ना सिखाओ कि ऐसे करो वैसे करो, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ। मेरे को बताओ कि आपके बोलने से मेरे को पता चले कि आप क्या हो। आप खाली यह मत बोलो कि ईश्वर ये होता है, ईश्वर वो होता है। आप स्वयं ईश्वर अगर हो, आप मेरे को बताओ कि ईश्वर क्या होता है। तो अब कृष्ण बोले, प्रभु बोले, निज माया का मैं करता हूं बखान, मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान। मैं ही सबका अंत हूँ प्रारंभ व मध्य उपस्थित, सबके हृदय में आत्मा तो मुझसे ही है जीवित। अदिति पुत्र विष्णु भी मैं ही सूर्य का ताप, मैं मर्तों का तेज, मैं तारा चंदा भी हूँ आप। साम वेद में वेदों का, देवों का मैं हूँ इंद्र, प्राणों में मैं चेतना, इंद्री का बिंदु केंद्र। तो अब जो है, जब अर्जुन ने बहुत क्लियरली बोला कृष्ण को कि अपनी माया का कृपया बखान करें, आप बताएं तो आपकी माया कहाँ तक फैली हुई है, ताकि उस सब को मैं समझ के इस बात को जानने का प्रयत्न करूं कि ईश्वरी शक्ति और चेतना क्या होती है। तब कृष्ण जो है एक एक करके ये हर एक श्लोक में उनकी 2, 3, 4, 5 विभूतियां, विभूतियां इज लाइक मैनिफेस्टेशंस, इन सब का परिचय है। तो अदिति पुत्र विष्णु भी में जो चीज सारे वर्ल्ड को चलाती है, रिसोर्सेज देती है, मैं ही सूर्य का ताप, जो फ्यूल है, जो सारा पावर है, जो विंड की स्पीड है, जो तारे की ब्राइटनेस है, जो चंद्रमा है, इन सब में जो जो आप देखते हो वह सब ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? इफ यू गो बैक टू द डेफिनेशन, ईश्वर अंडरलाइंग सत्य है, ईश्वर अंडरलाइंग पावर है, ईश्वर अंडरलाइंग ट्रांजिशन है। तो जब आप इन सब को देखते हो कि अंडरलाइंग ट्रुथ क्या है, ट्रांजिशनल स्टेट्स क्या है, पावर और फ्यूल और रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, वो सब हमें ध्यान रखना है कि वो सब ईश्वर है। और वो सब हम में भी, हम जब एक स्टेट से दूसरी इसमें ट्रांजिशन होते हैं, हम किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में वो भूल के हम दोबारा खुश भी हो जाते हैं। तो ये पावर कहाँ से आई कि हम परेशान भी हुए किसी रिजल्ट से, किसी चीज से अटैच हुए और फिर उससे डिटैच भी हुए। द पावर टू अटैच और डिटैच, दैट पावर इज अंडरलाइंग ट्रूथ ऑफ व्हाट वी आर एंड हु वी आर। दैट इज गॉड, दैट इज दैट सुप्रीम पावर। साम वेद में वेदों का, अब इन सब में जितनी भी हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वेदों में सबसे उत्कृष्ट सामवेद को माना गया है। देवों के देवराज इंद्र को बोला गया है। प्राणों में सबसे ऊपर
की उपाधि चेतना को दी गई है। कॉन्शियसनेस है तो प्राण है, कॉन्शियस नहीं है तो प्राण नहीं है। और इंद्रियों का बिंदु केंद्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब कृष्ण कह रहे हैं किसी भी चीज की जो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री तुम देखते हो, जिसके बियॉन्ड पार पाना मुश्किल नहीं, असंभव है, जो उसकी लिमिट है, मैं वो लिमिट हूं। मतलब जहां तक सोच सकते हो अपनी सोच को वहां तक ले जाओ, उसके एंड पे, होराइजन पे मुझे ही पाओगे। दैट इज व्हाट इज मी। दैट मीन्स वी हैव इन्फिनिट पावर टू कंसीव एंड इमेजिन एंड कनेक्ट। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों का मैं हूँ कुबेर, यज्ञ की पावन अग्नि में, पर्वतों का मैं सुमेर। गुरुओं मों में बृहस्पति, कार्तिकेय सेनाओं का, नदियों का सागर हूँ मैं, स्वामी सब मायाओं का। भृगु जैसा मैं ऋषियों में ओंकार रूप में वाणी, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ स्थिर हिमालय सानी। वृक्षों का मैं पीपल हूँ, सब देवों का मैं नारद, चित्ररथ सा गंधर्व हूँ मैं, कपिल मुनि सा सिद्ध। और एक एक करके जितनी भी हमारी अवेयरनेस है, चेतनाएं हैं, रुद्रों में सबसे ऊपर रुद्र शंकर बोले जाते हैं, यक्षों में यक्षराज कुबेर बोले जाते हैं, यज्ञ में द सेंट्रल फोर्स इज द फायर, पर्वतों में सुमेर पर्वत, या जैसे बोलते हैं गुरुओं में बृहस्पति, सेनाओं के सेनापति कार्तिक है। तो जितना एटलीस्ट अगर इसको हम फिलोसफिकली और लिटरेरी देखें, तो जितना हम लिटरेचर में समझ सके हैं, हमारी कल्चरल लेगेसी में, नदियों में सागर होता है, पर्वतों में हिमालय होता है, ऋषियों में भृगु ऋषि होता है, वाणी में ओम का नाद होता है, जिसमें भी हम सारे रिसोर्सेज उस डोमेन के डाल दें, मैक्सिमाइज कर दे किसी भी चीज को, वह ईश्वर है। मतलब ईश्वर के आगे कोई लिमिट नहीं है। जिस चीज को आप हाईएस्ट समझते हो, वह हाईएस्ट डिग्री, वह हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस ईश्वर है। अश्वों में ऊंचाई शश, गजराजों का ऐरावत, राजाओं का बल है मेरी माया का चरित। आयुधों में व्रत समान, कामधेनु सब गैया में, वासुकी में सर्पों में, कामदेव में रथ क्रिया में। नागों में मैं शेष नाग, जीवन जल का मैं स्रोत, पितरों में अय्यरमा हूँ मैं ही यम की ज्योत। दैत्य हूँ मैं प्रहलादों में, ज्योतिष का मैं काल, गरुड़ भया मैं पक्षी में, पशुओं में सिंह विशाल। एंड दैट एनालॉजी कंटिन्यूज कि सब पशुओं में पशुओं का राजा सिंह को बोला जाता है, पक्षियों में गरुड़ बोला जाता है, नागों में शेष नाग है, सर्पों में वासुकी है, आयुधों में वेपन्स में वज्र है इंद्र का, रतिक्रिया में कामदेव जैसा कोई रतिक्रिया, राजाओं का बल। तो जहां जहां तुम देखो, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर इमेजिनेशन और योर कॉन्शियसनेस, वो मैं हूं। वायु बन के शुद्ध करूं, कभी राम सा शस्त्र उठाऊं, नदियों मगर सा घूमूं तो कभी गंगा स्वयं बन जाऊं। अध्यात्म में विद्या हूं, सृष्टि अंत मध्य आदि, शास्त्रार्थ का वाद हूं मैं तत्व निर्णय का वादी। अक्षर का आकार हूं मैं ही द्वंद समासी, कालों में महाकाल भया मैं जीवन मरण निकासी। मृत्यु सहरण जीवन सवरण, यही है मेरी शक्ति, कीर्ति श्री वाक स्मृति, मेधा क्षमा धृति सी प्रकृति। जितने भी अब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, रिवर है तो रिवर लाइक गंगा, राजा है तो राम जैसा जो शस्त्र उठा के सबका संहार कर सकता है, नदियों में जैसे मगर घूमता है बिल्कुल फ्री होके, वायु जो सब तरह के विकारों को शुद्ध कर देती है, विद्या में अध्यात्म, अक्षर का आकार, कालों में महाकाल, मृत्यु जो बड़े से बड़े जीवन को भी हर लेती है, और जीवन जो छोटे से छोटे जीव को भी जीने का वरदान देता है, यही उसकी शक्ति है। और स्त्रियों के 8 तरह के परिचय होते हैं, कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा क्षमा धृति सी। जितने भी फीलिंग्स मैनिफेस्टेड है, इम्पर्सनिफाइड है फीमेल एनर्जी में, स्त्री शक्ति में, वो सब मेरी ही प्रकृति से पैदा हुए हैं। तो चाहे अपने आप को पुरुष का पौरुष समझो या स्त्री की जो चेतना होती है वो समझो, जहां तक तुम्हारी सोच जा सकती है, जग में जो भी सुंदर असुंदर देख रहे हो, वो सब मेरा ही प्रताप है। साम वेद की बृहत साम, छंदों में गायत्री हूँ, मार्ग शीश में मासों में, वसंत ऋतु प्रति हूँ। छल कपट का जुआ भी मैं, तेजस्वी का प्रकाश हूँ, विजय भी मैं निश्चय भी मैं, सात्विक नर की आस हूँ। कृष्ण हूं मैं अर्जुन भी मैं ही मुनिवर व्यास हूँ,
कवि राज मैं कवियों का शुक्राचार्य आभास हूँ। दमनकर्ता का दंड भी मैं, विधि अच्छा की नीति हूँ। गोपनीय का मौन हूं मैं, और ज्ञान की विभूति हूँ। तो जो भी चीज किसी भी सेंसेशन का कोर है, अगर आप छल कपट देख रहे हो तो छल कपट में जो जुआ होता है, जो गैम्बलिंग पावर होती है, जो छल कपट को रूप देती है, वो भी मैं हूं। तेजस्वी का प्रकाश भी मैं हूं। कृष्ण भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं। और ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि हमको अक्सर यह मिस इंटरप्रिटेशन रहती है कि बस कृष्ण ही ईश्वर है, अर्जुन नहीं। लेकिन यहाँ कृष्ण खुद कह रहे हैं, कृष्ण भी मैं, अर्जुन भी मैं। और जिसने गीता लिखी है, पूरी महाभारत व्यास जी ने लिखी है, बोलते मैं ही स्वयं को लिखने वाला हूं। तो जो जो आप किसी भी मैनिफेस्टेशन में देखते हो, किसी भी रूप में देखते हो, चाहे वो उसको देख रहे हो जो ये लिख रहा है, चाहे उसको देख रहे हो जो प्रश्न पूछ रहा है, चाहे उसको देख रहे हो जिन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, वो सब ईश्वर है। और दमनकर्ता का दंड भी मैं। तो अगर किसी ने किसी का दमन किया है, किसी ने किसी को वल्नरेबल बनाया है, उसकी जो पनिशमेंट है वो भी मैं हूं। और अगर आप किसी युद्ध की ओर जाते हो, तो यह इच्छा कि मेरे को विजय मिलनी चाहिए, उसके पीछे जो नीति होती है जो आपको विजय दिलाती है, द स्ट्रेटेजी दैट पावर्स योर विक्ट्री, दैट स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो मी। कोई भी सीक्रेट में जो साइलेंस होती है, विच पावर्स दैट सीक्रेट, अगर वो साइलेंस ब्रेक हो जाती है तो सीक्रेट चली जाती है, वह साइलेंस भी मैं हूं। और जो ज्ञानी का नॉलेज है, जो उसका मोस्ट प्रेशर ट्रेजर एसेट है, वो भी मैं हूं। चर अचर का बीज हूं मैं इस जग का कारण मूल। ना जग में कोई प्राणी ऐसा आ सके जो मुझको भूल। दिव्य मेरी विभूति परंतप, ना अंत ना आकार। यह तो वर्णन मात्र सरल, मेरी लीला अपरंपार। जग में जो भी सुंदर देखो, बलयुक्त या शोभावान, उस सब में मेरी छवि ही समझो मैं सर्व विराजमान। मेरी पूरी ख्याति जानो, ऐसा क्या है कारण, जब मेरे एक अंश मात्र में सब ब्रह्म का वर्णन। तो ये कहकर कृष्ण जो है अपना विभूति योग में परिचय पूरा देते हैं 82 प्रकार की विभूतियों का। बेसिकली बोलते हैं जो जो फीलिंग तुम्हारे मन में आ रही है, और जिस इंटेंसिटी के साथ आ रही है, और जितनी लिमिट तक आ सकती है, जो तुम कंसीव कर सकते हो, वो सब मैं हूं। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जो सुंदर चीज है वो मैं हूं। सुंदर असुंदर, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे छल कपट ही क्यों ना हो, जो भी कोई पावर दिखाई दे रही है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कॉज करती है, जो किसी चीज का कारण बनती है, वह कारण ही ईश्वर है, वही अंडरलाइंग सत्य होता है। तो ये विभूति योग में कृष्ण ने परिचय दिया अपना, जो कि अगर हम मेटाफोरिकली देखें, फिलोसॉफिकली देखें, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इसको खाली एक तरह का भौतिक वर्णन ना समझे ईश्वर का, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। और ये आगे वाले अध्याय में बहुत हाईलाइट हो जाता है कि जब तक हम हर चीज में ईश्वर देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, एंड कमिंग बैक टू डॉक्टर तलवार क्वेश्चन, हार में भी, फेलियर में भी हमें ईश्वरीय रूप ही देखना है। अगर हम ईश्वरीय रूप नहीं देखेंगे तो इसका मतलब हम सिर्फ जीत में ईश्वर को मानते हैं, हार में ईश्वर को नहीं मानते। हार अपने ऊपर लेते हैं, बट हम भी तो ईश्वर का रूप है, और हार भी ईश्वर की मर्जी। और ईश्वर का मतलब अगेन थर्ड एंटिटी नहीं है, ईश्वर का मतलब वो सारे भाव हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से कोई चीज को हम हार या जीत समझ रहे हैं, हमें उसको भी उतनी ही रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना है, विद ह्यूमिलिटी। एक्सेप्ट करना इसलिए नहीं कि उस पर हमारा जोर नहीं चल रहा, एक्सेप्ट इसलिए करना है कि वो भी ईश्वर की एक विभूति है। अगर आज किसी एक तरह से हार हमारे सामने आके खड़ी नहीं होगी, तो कल को हमें उस हार से जीतने के प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, सामर्थ्य कहाँ से मिलेगा। तो वह हार भी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट्स अ बून, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अनदर विभूति ऑफ ईश्वर की, ये भी उतना ही बड़ा ट्रुथ है। तो इसलिए अपनी हार, अपनी पराजय को भी उतना ही बड़ा ट्रुथ समझे और ईश्वर समझे, क्योंकि ईश्वर सत्य ही है। तभी हम ईश्वर को उसकी टोटलिटी के साथ एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो हम ईश्वर को बहुत कंडीशनैलिटी के साथ एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जब तक सब कुछ ठीक हो रहा है ईश्वर है, जहां कुछ गड़बड़ हुआ वो तो ईश्वर का डोमेन नहीं है। सो दैट इज रॉन्ग। ईश्वर का डोमेन सब तरफ है, बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू कंसीव एंड थिंक है। चाहे उसके अंदर हार आए, चाहे उसके अंदर जीत आए, ये सब ईश्वर की ही विभूतियां हैं। तो यदि हमारे सामने कोई शत्रु भी आगे खड़ा हो जाता है, वो शत्रु भी ईश्वर की विभूति ही है।
उस शत्रु को हमें किस भाव के साथ करना है, वो भाव भी ईश्वर की विभूति ही है। हम जो कर्म करते हैं वो अपने धर्मानुसार करते हैं। कभी हम शत्रु पे अस्त्र उठाते हैं, कभी हम शत्रु को क्षमा कर देते हैं, लेकिन वो शत्रु भी ईश्वर की विभूति है। और किस रूप में शत्रु हमारे सामने आया है, उसके साथ हमें क्या करना है, उस पे विजय प्राप्त करनी है या उसको क्षमा याचना देनी है, वह भाव भी ईश्वर की विभूति है। तो जितना हम टोटलिटी के साथ, अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन के साथ ईश्वर को एक्सेप्ट करेंगे, उतना हमें हर एंटिटी के साथ कनेक्ट करने में आसानी होगी। फिर हम क्वालिफाई नहीं करेंगे कि ये ईश्वर का रूप है, ये ईश्वर का रूप नहीं है। सो दैट इज द एसेंस ऑफ विभूति योग। अगर किसी के कोई थॉट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वी कैन Yeah. शेयर। So yeah, very interesting, Vinash. I just had a question. Sorry, someone else speaking? नहीं नहीं, प्लीज गो ऑन। Okay. Maybe it's a sort of basic question, but जो हमारा pantheon of gods है हिंदुइज्म में, I mean, obviously, what you've spoken about is philosophically, I completely get it. But I mean, Gita में ये है क्या? I mean, anything on the various manifestations that are worshipped. So going by what we've sort of spoken about today, you can worship a tree as well, right? Because उसमें भी ईश्वर का रूप है, it's there everywhere. So it doesn't matter, कि आप किस फॉर्म में वर्शिप करते हैं. So मतलब ये दोनों reconcile करने में I'm just struggling a little bit, because the various manifestations in which very devout people also practice religion, it seems to be a fairly narrow interpretation of what you've just explained, right? Or am I not getting this? No, so you are getting it. There are two ways to kind of decode it. हमने अभी अध्याय 9 में पढ़ा था, जो देव पितृ को पूजते हैं उनको क्या मिलते हैं, उनको देव और पितृ ही मिलते हैं। तो जो लोग पूजा ही किसी देवता की करते हैं, वो एक तरह से ईश्वर की नहीं कर रहे, एक देवता की कर रहे हैं। विद्या की देवी सरस्वती की कर रहे हैं, या शक्ति के देव हनुमान की कर रहे हैं, या गणेश की कर रहे हैं। जो उसको ईश्वर का रूप मानते हैं, उसको उससे वही मिलेगा जो वो देव दे सकता है। सरस्वती विद्या ही दे सकती हैं, हनुमान बल ही दे सकते हैं, और इसीलिए आदमी अपनी आस्था उनमें उस तरह से रखता है, क्योंकि उनको उनसे कुछ प्राप्त करना होता है। वो एक बहुत ही मॉर्टल अप्रोच टू वर्शिप है, एक बहुत ही वेल डिफाइंड सर्जिकल एक तरह से समझे कि मैं हनुमान जी का भक्त, बस हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। किंतु जब ईश्वर खुद बोलते हैं कृष्ण गीता में कि ये समझो, तुम्हें भक्त को लगता है ये वरदान उस देव से मिला है, असली में तो वरदान मुझसे ही मिला है। और मुझ का मतलब क्या है? मुझ का मतलब ईश्वर है, परम ब्रह्म है। और अगेन, परम ब्रह्म वो थर्ड एंटिटी नहीं है। अगर आप हनुमान की भी भक्ति करते हो, सरस्वती की भक्ति करते हो, किसी पेड़ की भी भक्ति करते हो, किसी नदी को भी पूजते हो, आपको वरदान कौन देता है? नदी तो निकल के वरदान नहीं देती, पेड़ तो वरदान नहीं देता, सरस्वती तो प्रकट होकर वरदान नहीं देती। वरदान कहाँ से मिलता है? वरदान उस ट्रुथफुलनेस, उस पायसनेस, उस निर्मलता, उस स्वच्छता से मिलता है, जो कि आपके मन के भाव होते हैं। दैट इज व्हाट ईश्वर इज। तो जब भी आप सच्चे मन से किसी की भी उपासना करते हो, इन द फर्स्ट प्लेस गीता में कृष्ण ने कहीं नहीं बोला कि मेरी भी पूजा करो या किसी की भी पूजा करो। उन्होंने सिर्फ बोला मेरे में अपना मन लगाओ, बेसिकली कनेक्ट विद मी, बी वन विद मी। तो जब आप ईश्वर के साथ वन हो जाते हो, और ईश्वर इज व्हाट? ईश्वर इज कॉन्शियसनेस, ट्रुथफुलनेस, ट्रांजिशन, पावर, फ्यूल। जब आप इस इटर्नल ट्रुथ को मान लेते हो और इटर्नल ट्रुथ के साथ एक हो जाते हो, यूनिसन हो जाते हो, फिर वो चाहे आपको पेड़ में दिखाई दे, चाहे नदी में दिखाई दे, चाहे गणेश में दिखाई दे, चाहे सरस्वती में दिखाई दे, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू आर कनेक्टिंग विद दैट मैनिफेस्टेशन। और इसलिए जब आप पूरी सच्ची निर्मलता के साथ, स्वच्छता के साथ, आगे हम पढ़ेंगे ओम तत्सत की भावना भी जो है, जिसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ही है। जब हम अपने को सेंटर में रखते ही नहीं हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी जिसे बोलते हैं इंटीग्रिटी के साथ उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वही पावर आपको वरदान देती है। बेसिकली वही पावर इंश्योर करती है
कि आपको कोई दुख दर्द ना हो। और वो पावर कैसे इंश्योर करती है? आप एज इट इज लाइट हो जाते हो। अगर आप किसी में भी मन ना लगाओ, गीता का ये इतना ही याद रख लो कि स्वच्छ रहो, एक सम रहो, स्थित प्रज्ञ रहो, तो एज इट इज सुख दुख तो चला गया बहुत सारा। तो जब हम्म, आप उस सुप्रीम पावर के साथ बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट से कनेक्ट करते हो, ऑलरेडी आपके बहुत सारे दुख चले जाते हैं, क्योंकि आपके डिटैचमेंट्स निकल जाते हैं, आपके अटैचमेंट्स निकल जाते हैं। सो दैट इज द हम्म, एसेंस दैट कृष्णा इज आल्सो सेइंग कि जहां जितना भी पावर देखो वो सब मैं ही चला रहा हूं। और मैं का मतलब दैट ट्रूथफुलनेस, दैट कॉन्शियसनेस, दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज पावरिंग ऑल ऑफ दिस। और इसीलिए जब या, आपके सामने कोई दूसरा बैठा है, आप उसकी कॉन्शियसनेस को पूरा रिस्पेक्ट दो। आप ये मत सोचो मैं बड़ा हूं तुम कम जानते हो। जब आप उसकी कॉन्शियसनेस को रिस्पेक्ट दोगे, तो आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। जब आप किसी दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, इट इज अकिन टू ईश्वर के साथ कनेक्ट करना। सो दैट इज द सो देयर इज नो डिकोटमी। हाउसएवर यू डू इट, इट इज द इट इज द फीलिंग दैट मैटर्स, अ सेंसेशन दैट मैटर्स। और इसीलिए हम बोल रहे हैं वो सेंसेशन हमारे साथ चलती है लाइफ आफ्टर लाइफ। या, हम्म, हम्म। तो उससे कनेक्टेड क्वेश्चन था अविनाश. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कनेक्टिंग विद द ईश्वर व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, practically speaking, how does it work? So right now, of course, you gave a very good example कि when you're speaking to someone and you see them as yet another manifestation of God, you will obviously give them the respect, and हर जगह आपका ये एक approach ही बदल जाएगा when you look at it this way. यस। लेकिन the kind of let's say rituals or mantras or SOP that is there in conventional worship that happens of different deities, and हमारा जो regular traditional Hinduism होता है, उसमें ऐसा लगता है कि एक मतलब एक there is a way to focus your mind. So when people chant mantras, you can see that ठीक है उनके they're getting that sort of, I mean not everyone of course, but the ability to focus when you have a sort of set list of things to do, it sort of seems to help. I've never been a big subscriber of it, so I'm just trying to think कि ये जो connection है, apart from the example you just gave कि see ईश्वर in everything, इसमें इसके अलावा कोई ये नहीं है ना, there's no sort of way to make sure that you consistently practice this apart from just reminding yourself. You know what I'm saying? That's what I'm struggling a bit with. So I understood the first part, not as much the second part. Let me address the first part. Yeah. जो आप अगर रिचुअल्स की बात कर रहे हो, which also help you connect, if I loosely put it, ठीक है, तो Yes. वो भी ईश्वर की विभूति है, because they are like trainer wheels on the bicycle. Somebody can learn to ride the bicycle without trainer wheels. Somebody may need trainer wheels. And इसलिए ट्रेनर व्हील्स अपने आप में खराब नहीं हो जाते, बट जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं चाहिए। तो एक आदमी है जिसको वो मंत्रोच्चार जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, इट रियली हेल्प्स हिम और हर फोकस एंड कनेक्ट विद दैट सुप्रीम। एक दूसरा है जिसको मंत्रोच्चार नहीं चाहिए, वो आंख बंद करके ध्यान करता है या किसी का भी ध्यान करता है, वो उतनी ही इंटेंसिटी और इंटेग्रिटी के साथ कनेक्ट कर लेता है। तो ईच टू इज ओन, डिपेंडिंग अपॉन कौन कैसे भाव लेकर पैदा हुआ और इस जर्नी में है और कहां तक पहुंचा है। कुछ को उन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो कि गलत नहीं है इन वन रिलेटिव सेंस हेल्प करते हैं, कुछ को एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस की नीड ही नहीं पड़ती है। Second part I Yeah. could not get. What was the second part of your question when you said beyond the ritualistic? Yeah, so I'm saying in a sort of day-to-day situation, मान लो आप ritualistic worship में believe नहीं करते हो. So I'm an example of that. So apart from reminding myself of the kind of points we discussed today, what is the way in which I can maintain this higher level of consciousness over extended periods? Because it only comes in little blips, जो आज हमने you always sort of relax into let's say a less evolved way of thinking, and whereas जो लोग पूजा पाठ करते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो रोज कर रहे हैं, सो उनको मतलब एक ट्रिगर है रोज, चलो आज उसके मैंने इतने श्लोक बोले, या नॉट नेसेसरी। हाँ, सेकंड वाले में भी एक्सेप्शन होता है। कुछ लोग होता है पूजा पाठ कर्म कांड बहुत करते हैं, बट यू विल फाइंड देम वेरी एवरेज इफ नॉट पुअर ह्यूमन बीइंग्स। तो yes, plenty of those. तो कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ अपने या तो गिल्ट के लिए या वो उनका प्रारब्ध है, वो वही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बट देन एज अ ह्यूमन बीइंग दे आर नॉट इवन हाफ एज एलिवेटेड एज दे शुड बी। तो आउटसाइड ऑफ दैट, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट, हाउ डू यू रिमाइंड योरसेल्फ? पूजा पाठ इज नॉट द वे टू रिमाइंड।
अगर कर सकते हो तो जरूर वो एक ट्रेनर वीड हो सकता है. What I have, how I have done it, and I would love to know from others also how I have practiced this is, जब से मैंने गीता पढ़ के और थोड़े बहुत इन बेसिक टेंस को धारण किया है, मेरे सामने जो भी चल के आ रहा होता है, चाहे वो माली हो, चाहे वो चोर जा रहा हो कचहरी में देख लिया हो, चाहे वो स्क्रीन पे कोई विलन देख लिया हो एज अ कैरेक्टर, जो भी रूप जिस भी तरह से मेरे सामने आ रहा है, अब मेरे को उसमें ईश्वर ही दिखाई देता है. जब मुझे ईश्वर ही दिखाई देता है तो मुझे उसका प्रेजेंट एक्ट नहीं दिखाई देता कि इसने तो चोरी करी है, इसने उसको मार दिया है. मुझे क्या दिखाई देता है? ये अपनी जर्नी पे चल रहा है. इसकी जर्नी में बहुत सारा बैगेज रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें तमस ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने ये कार्य किया है. ये मेरे जीवन में सामने आया है, इसका भी कोई प्रारब्ध है. इससे मुझे इतना ही लेना है. मुझे उससे सिर्फ वो कॉन्शियसनेस लेनी है कि ऐसी भी विभूतियां होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं. इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लेना. मुझे उससे नफरत नहीं करनी, मुझे उसको दंडित नहीं करना, मुझे उसको कंटेम्प्ट के साथ नहीं सोचना. मैं सिर्फ उतना ही लेता हूं उस आकार से, उस कॉन्शियसनेस से कि ऐसी भी विभूति होती है. सो अराउंड मी ऑल्सो इन माई डे टू डे देयर आर सेवरल पीपल who given to left to myself I may not like, I may not enjoy, I may not relish, but I am at peace with all of them because now I have kind of realized and reconciled कि ये सब ईश्वर की अलग अलग तरह की विभूतियां हैं. कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, फैंसी ड्रेस चल रहा है, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं. उसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसने कि वो मेरे को और ज्ञान देके जा रहा है कि देखो ईश्वर ऐसा भी होता है. और जब मैं Yeah, उस that's स्टेज में helpful. Yeah. पहुंच जाता हूं, तब मुझे कोई अंतर महसूस होता ही नहीं है. मेरे सामने कोई भी किसी भी फैंसी ड्रेस में कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के आ जाए. ठीक है, I'll try to practice that. Yeah. So whenever someone comes in front of you, that's a stimulus because you say, okay, Yes, now this is Ishwar ka roop, and so that is your sort of daily multiple reminders. exactly. Here comes another, is how I see it. Yeah, yeah, okay. Hey, Avinash, जी. frankly speaking, actually, this is all part of the thing that there is only one Brahman. You're all part of the same Brahman. So basically, whatever you see is actually you only. Yes. So when you can empathize with whatever you see, whether it's a human being or it's an animal or it's a tree, and if you can put yourself in that, you Yes. can never consider that as negative. Then everything is positive. बिल्कुल. It goes away. That negativity goes away. So then it's only a question of realizing wherever that is also, it's part of that journey where that person is going through something, and then you can empathize with that. So you don't feel negative towards it. You just empathize with it. हाँ, मैं तो And नेगेटिव तक भी नहीं जा रहा. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट एंड यू आर दैट. yeah, so that's what actually finally it is that. So that's why, in fact, I mean, in practical speaking, like I've seen, say sometimes, say you talk to somebody and you get angry. Huh? You get angry because something is not going the way you wanted it to. Then I realized that when I get angry, half an hour later, I start feeling bad about getting angry. Then I spend 2 hours settling myself. That guy has already moved on. So I decided, hey, why am I getting angry? So I'm not going to get angry, because getting angry is actually not serving any purpose other than harming me only. And that guy, if I can put myself in that guy's position, I can actually forget about that anger also. I'm able to go beyond that anger and say, hey, okay, next time do better. So this is what I realized, that actually when I hurt myself. So that in fact is a is a let's say it's I know that, look, my harming will harm me, therefore no harming. Yeah. Then it comes to the other point that, look, it is, this is what is making this guy go this way. When you put yourself in that guy's position, you realize, hey, maybe he can't do more than this. This is the maximum he can do. So it's okay. I mean,
when you put yourself in that position, you actually can Yes, all your negativity towards him goes away. बिल्कुल. Yeah. So, I mean, that's the way I normally approach it, इसकी एक and I और found it corollary works है. for me. Extend this thought little more. Sometimes by being angry, you may not harm yourself, you may actually benefit yourself. क्योंकि even if it is fake anger, you are able to exert some power, some influence, some control, and you may not actually harm, but you may benefit. Having said that, irrespective of whether anger is harming you or benefit you, anger by itself is a negative emotion. So, not Yes. even whether it has harmed you or not, एंगर इटसेल्फ मींस आपकी एक विश थी एंड यू आर विशिंग टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, एंड वो नहीं होता Yes. तब एंगर होता है. हमने बोला ना, इच्छा जन्म दे आसक्ति को, आसक्ति दे कामना, पूर्ण ना होवे कामना तो क्रोध से होता सामने. दैट इज द एटियोलॉजी ऑफ एंगर. Yeah. तो So आप उसके there भीतर also, जाइए और उस कामना को ही डिटैच करिए. एंगर तक बात जानी ही नहीं चाहिए. so I do the reverse. That's where I do. I know that's just a way to show the others that this is something that needs to be changed. But internally, there is nothing. I actually don't have the anger. It's only, I mean, if I say, hey, what the hell's going on? They know also that he's only telling us, don't do like this. But actually, neither is there any negativity towards that other guy, nor will I'm going to carry it to myself. 10 minutes later, I've also forgotten about it. But लेकिन the point has been made to. हाँ, लेकिन अभी हम आगे अध्याय 17 में पढ़ेंगे. वाणी का तप भी बहुत जरूरी है. अगर आप में भावना Yeah. नहीं है, आप फेक भी कर रहे हैं, दिखावे के लिए भी कर रहे हैं, वो भी गलत है. आपको वो भी नहीं करना. Hmm. Yeah, maybe that's the ultimate this thing where you can convey without that also. हाँ, absolutely. So that's the next level. So hopefully, Madhuri, that kind of addresses or answers what you said. Yeah. It does. Yeah, I think it's very helpful. And to Dr. Talwar's point right now, I think sometimes I also sort of, जैसे team में, I'm known as the person जो बिल्कुल outspoken है, कुछ भी बोल देती है and all that. So sometimes I overdo it thinking कि वो तो समझ जाएंगे कि ये बोल रही है, तो एक 30-40% discount करके then take what she's saying. But I think I shouldn't get carried away by that because I might overdo it and it will come across as you're saying, वाणी का भी फर्क पड़ता है. So Madhuri, it's not so Yeah. now I may overdo and then I'll go back and then tell that guy, because the moment I go back to the position, say, hey, what about this guy? What was he? How would he be feeling? I go back and say, hey, cool it, man. This is not what I meant. So I will, because the moment I put myself in that other guy's position, I realize maybe I hurt him. So if I feel maybe I hurt him, I feel that only when I put myself in that position. And then I say, hey, cool it. Let me go and cool him down also. So you finish that thing, that event finishes only when you put yourself in the other guy's position, which is what I am actually. I am him also. He is a mirror for me. So it helps me to actually go back and settle that also. So even what you're saying, yes, you overdo thinking he'll understand. No, he'll not understand. I'll go back and explain to him. और I finish that also. और एक और I will finish होता that है. chapter there for him. करेक्ट. और एक और कारण भी होता है, अगर आप हर समय एक सम रहें, एटलीस्ट वो गोल रखें. क्योंकि हमने अक्षर ब्रह्म योग में पढ़ा 2 अध्याय पहले, जैसी हमारी मनस्थिति होती है जीवन के अंत में, वैसे ही हमारा प्रारब्ध डिटरमिन हो जाता है आगे के लिए. हमें किसी को नहीं पता जीवन का अंतिम क्षण कौन सा है. हम बहुत कुछ प्रिज्यूम करके चलते हैं कि अभी तो हम अपना सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी तो हम लेक्चर दे रहे हैं, अभी तो हम काम पे जा रहे हैं. वी हैव कम अक्रॉस सेवरल इंस्टेंसेस. कोई सिंगर जो है स्टेज पे गाता गाता कलेप्स कर जाता है, कोई लेक्चर देता देता कलेप्स कर जाता है, कोई नींद में जाता है. तो अगर आप किसी क्षण में भी आप आवेश में हैं, चाहे आप फेक कर रहे हैं, चाहे आप उसको मेकअप कर रहे हैं, लेकिन इमेजिन करिए हाइपोथेटिकली दैट बिकम्स योर लास्ट पल. You may not get a second chance to go back and course correct it. That is what your last state was. So, Yeah. So Avinash, that's another point. हाँ, Why I don't want to leave myself without completing that circle. That's what I said. That if I feel that no, I have created a hurt or may have created a hurt, I want to finish that chapter. Because I don't want that chapter lingering on. I mean, at any level.
But you So will not what you get that and this is second one of the chance. reasons. But you will not get a Yes, so second that chance. is one of these. That is another reason. So Mm. all these reasons actually come together for why I am not willing to postpone the resolution of any of these things. So I Absolutely. don't postpone it. I want it out right then. I don't want it till tomorrow. In So- fact, sometimes I make a phone call 1 hour later. They say, "Hey, this happened. This is not the way I meant it. Let's stop it. Finish it." So to the extent possible, let's not create those reasons. Let's not create those instances. And that's the practice Yeah. one needs to do. Yeah. But the basis for that is knowing that we are all one. We're part all of that one. same one single consciousness. Yes. We've just divided ourselves to learn something. But the moment I realize that, hey, that guy is also part of me, I no longer can actually treat him with any animosity. Absolutely. Yeah. No, very helpful. I think something to practice on, and I'll report back next week, Avinash. Sure. So that's where we complete Vibhuti Yog. And next we will move on to विश्वरूप दर्शन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. वो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है. जो कृष्ण अर्जुन को बोला दिव्य चक्षु का ज्ञान, और दिव्य चक्षु यही तो है कि आप जिसमें देखो उसमें आपको ईश्वर दिखता है. तो करोड़ों आत्माएं, जो करोड़ों विभूतियां हैं, वो सब ईश्वर ही हैं. और अगर आप थोड़ा और डीपली देखोगे तो आप हर उस आत्मा का पास्ट भी देख पाओगे, फ्यूचर भी देख पाओगे, जो कि अर्जुन ने एक स्नैपशॉट में देखा कि सब राजा लोग कृष्ण के मुंह की तरफ खींचे चले जा रहे हैं. उनका संहार ऑलरेडी हो चुका है. उनका जीवन कैसे उनके सामने प्लेबैक हो रहा है. तो ये सारी माया कृष्ण अर्जुन को दिखाई कि देखो, जिसे तुम अभी ट्रांजिएंट समझ रहे हो कि ये जीवित हैं और तुम्हारे मारने से ही मरेंगे, हजारों लाखों बार ये मारे जा चुके हैं और मैं इनको पता नहीं कितनी बार मार चुका हूं. इस जन्म में तीर चलाने का काम तुम्हारे सुपुर्द आया है, तो तुम कृपया अपना सिर्फ तीर चलाओ, जीवन मरण ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वो हर कोई अपना जीवन मरण तय कर रहा है, तय करके आया हुआ है. तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग विद दैट पर्सपेक्टिव ऑफ विश्वरूप दर्शन. और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं. रूपा जी कुछ कहना चाहेंगे? Don't think he can hear. No, he's muted also. आपका शायद नहीं No. फीलिंग है कि जो कुछ हो रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आगे झुक के बोलिए प्लीज. नहीं अब आवाज आई हाँ जी बिल्कुल. हाँ. आप नहीं अल्टीमेटली फीलिंग यही लगती है कि ये विश्वास होना आवश्यक है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और वो ईश्वर मेरे अंदर ही है, इसलिए उसे होना ही है. और उसमें सुख है या दुख है या हर्ष है, ये सब विभूतियां भगवान की हैं बनाई हुई. तो सबको हमें सहन करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है. और अगर इस प्रकार से हम लेवल स्टेट ऑफ माइंड रखेंगे, इक्वालिटी इक्वानिमिटी मेंटेन करते रहेंगे, तो अल्टीमेट लाइफ में सुख और शांति का ही ये अपना एक बैलेंस ले जाएंगे नई लाइफ में. तो अल्टीमेटली हमको ये मानना चाहिए, मान लेते हैं जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन उसमें जो हमारा अपना कर्तव्य है वो हम अपना कर्तव्य को पहचाने और उस हिसाब से अपने कर्म को ढालें. और इसमें जो अंत होता है वो अंत ही भगवान की मर्जी है, उसको लेकर के आगे बढ़े, ऐसा मेरे को लगता है. बिल्कुल सही करें. इशिता, you would like to add anything? That was very interesting to hear everybody. Like Uncle said, कि whatever is happening, we should just accept it and do our duties, which we are supposed to do. So to add to this point, sometimes I feel like I do have anger issues. I do face it, but it doesn't come out very often. It happens like once in a while. But whenever it happens, it is so harsh that like it makes me only sad, and it makes me feel that what am I like doing? Like this is not right.
but like he said कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है. So should I like think like this कि whatever made me do that thing, whatever made me like shout at anybody, or like the emotion that I felt, was it like okay to do it or like not okay to do it? I don't know, like I'm very confused with this point कि मतलब उसको कैसे accept किया जाए या उसको कैसे improve किया जाए. उसके दो तीन तरीके हैं, इशिता, to look at it. I'll try to be brief because we covered some of it in past sessions, and if you see some of the past recordings as you catch up, you will get the larger picture. पहली चीज, किसी को भी आज कितने लेवल का गुस्सा आता है is determined by 2 or 3 things. One of this is उसका खुद का मेंटल मेकअप कैसा है, एंड इसको हम बोलते हैं सत्व, रजस, तमस, जो हम आगे भी बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं. तो जिसे हम ईश्वर की मर्जी है उसको इतना ट्रिवलाइज नहीं करें कि आज भगवान की मर्जी ये थी कि इशिता गुस्सा करे और इशिता ने गुस्सा कर लिया. इट इज नॉट लाइक दैट. द ईश्वर की मर्जी पार्ट इज एज पर द larger design of things. We all have a different mix of sattva, rajas, tamas, and we have our own journeys. So within that journey, you had assimilated certain emotions in your all past lives, and therefore in this life also you came with an opening balance of certain emotions. That is your starting point. Then you get an environment which is either enabling or disabling certain emotions, that adds on to it or that takes away some part of it, which is a result of all these 2 or 3 things. What was your opening balance and what was your environmental factors. Now इसके ऊपर एक third switch भी होता है, irrespective of what the opening balance was and irrespective of what the environment is. You and everybody always has the power to fine tune that balance. And that is what we are talking about, is the consciousness. जितना आप ये सुन रहे हो, जितना आप कहीं और से पढ़ रहे हो, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करता है. चाहे आप गीता से पढ़ो, चाहे किसी अच्छे आदमी से सुनो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, वो होती है आपकी कॉन्शियसनेस. जब अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करते हो तो आपको सच और गलत का आभास होता है. जैसे डॉक्टर तलवार भी बोल रहे हैं, यू मे शाउट बट आफ्टर दैट यू रियलाइज दिस वाज राइट, दिस वाज रॉन्ग. जब आप वो कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हो, नाउ इट इज नो लॉन्गर you can pass the blame on your past opening balance or your environment. Now it rests on you. अब आपको पता है तो आपको अभ्यास करके ट्वीक करना है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन अराइज हो, देन यू डोंट हैव टू लूज योर कूल बिकॉज नाउ यू आर अ नॉलेजेबल वन. अर्लियर यू आर इग्नोरेंट. एंड देन इट कम्स बैक टू मेनी अदर थिंग्स, योर डाइट. बिकॉज अगर आप में सत्व की कमी है, रजस और तमस ज्यादा है, it will give rise to aggression and many other things that we have discussed and will discuss going forward also. So in a nutshell, agar anger issues hai ya aggression hai, you need to look at what are you attaching yourself to. कई बार anger इसलिए होता है क्योंकि हमारा intended outcome नहीं होता. So start detaching yourself from the outcome. Second, कई बार हम अपने आप को बहुत importance देते हैं. Start giving less importance to you, and that is where the concept of ईश्वर comes, कि हम सिर्फ निमित्त हैं, we are just a small player. तो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, अपनी ईगो को कम रखें, तो ऑटोमेटिकली एंगर इश्यूज कम होते हैं. सो दे विल बी कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट वी विल डिस्कस. वी आर काइंड ऑफ मिडवे, बट द ग्लिम्पसेस एंड द डायरेक्शन लाइज इन मेकिंग ourselves less and less important, making our purpose more and more important, and detaching ourselves from the materiality around us, which actually gives rise to expectations and the feeling of control. Right. Yeah. So hopefully as you decipher some of more nuggets, you will realize it is actually very easy. Anger issue is one of the easiest thing to, address and solve as far as, the practicality of the nuggets of Gita is concerned. And there are many other things that people kind of grapple with, and some are more difficult. As we said in the beginning of the session, कि कर्म जो है फल की इच्छा करे बगैर कैसे करें, दैट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम टू एड्रेस. या आसक्ति कैसे ना रखें, अटैचमेंट कैसे ना रखें. सो एंगर इज relatively easier, but we can continue to discuss in further sessions. Yes, absolutely. Thank you so much. Wonderful, nice to have you here. Thank you everyone. अगले हफ्ते मिलते हैं. Thank you. ओम Thank you. नमस्कार. Thank you. Bye bye. Thank you. See you. Namaskar. All the best to everybody. Sure. Thank you. Namaskar.